अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही रंजो गम के साथ ये वीडियो बनाना थोड़ा सा लाजमी हो गया था, क्योंकि हम कराची के शहरी हैं, हम कराची वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। में नहीं था। एक तो लोग बातें बहुत बनाते हैं, वो तो मैं शाम को आया हूँ तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे। कराची से मैं बाहर था, लेकिन मुझे एक तो लोग बातें बहुत बनाते हैं। तो मुराद अली शाह साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे ऊपर अगर क़यामत टूट जाए तो हम बातें भी ना बनाएं, हम आपको कुछ ना कहें, हम हुकूमत के लिए, हम इंतज़ामिया के लिए, जो ये मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन जो संभाले हुए हैं आप लोग, सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे तो हर इदारे अपने उन पे खुद ही काम कर रहे हैं, हम अब कुछ कहें भी ना आपको, है ना? हमारे शहर के लोग मर रहे हैं, कभी रोडों पे डंपर्स के नीचे, कभी गटर में जा रहे हैं हमारे बच्चे, कभी आग लग के मर रहे हैं, कभी हादसात की नज़र हो रहे हैं, कभी गोलियां खा के मर रहे हैं, तो हम अब कुछ आपको कहें भी ना, हम कुछ ना कहें आपको, हम खामोश ही रहें। लेकिन आखिर कब तक ये खामोशी रहेगी? टैक्स दे देकर, अपने हलाल रोज़ी में से टैक्स दे देकर जो है अपनी हालतें ख़राब कर ली हैं, अपनी ज़रिया माश जो है हमारा है नहीं कोई, और हम जो है आपसे सवाल नहीं कर सकते। तो हम आखिर कहाँ जाएं, हम किससे कहें, हम किससे सवाल करें? ये इंतहा से ज़्यादा दुख और तकलीफ़ की बात है, जो कि हम मुस्तकिल तौर पे देखते आ रहे हैं कराची वालों के लिए, कि कोई हिफाजत नहीं है। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये शहर बिल्कुल लावारिस है। हर एक बंदा चिक चिक के कहता है कि ये कराची तो लावारिस है, कराची लावारिस है, हम सब लावारिस हैं। जब एक इमारत है, आपने इतने नाज़िम, इतने नाज़िम के अंडर इतने सारे नाज़िम आपने बना के रख दिए हैं, इतने स्टाफ की हायरिंग आपने करके रखी है इंतज़ामिया की, लेकिन उनको आता नहीं है कुछ भी, उनको चेक एंड बैलेंस नहीं आता, उनको नहीं पता कि मैनेजमेंट क्या होती है, उनको नहीं पता कि एडमिन क्या होती है, उनको क्या उन्होंने कभी विजिट किया मार्केट में सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हवाले से कोई उन्होंने इक़दामात किए? हर एक जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए होते हैं, इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, पैनिक को किस तरह से डील किया जाता है, हर मुल्क के अंदर ट्रेनिंग होती है। लेकिन मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जितने भी वज़ीर आला हैं, इनको खुद को भी ये नहीं आता, ये सिर्फ बिठा दिए गए, तो शायद पढ़े लिखे भी लोग नहीं हैं, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे पढ़ा लिखा लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले कहता है नहीं भाई, हम इस गवर्नमेंट को हमने ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि हमें पता है कि हम एक अनपढ़ के अंडर काम करेंगे, और हमें जो कि उसकी तजर्बा नहीं है, तालीम का नहीं है, उसको काम का नहीं है, उसे सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं पता, उसे दूसरे पॉलिसी SOPs नहीं पता, उसके अंडर काम नहीं कर सकते। तो जनाब, यहाँ पे यही मसला था कि SOPs कोई नहीं थी, एक लावारिसों की तरह एक बिल्डिंग थी, जिसको आपने नाज़िमों से उस इलाके में, ना जाने कितने नाज़िम होंगे उस इलाके के, लेकिन कभी भी विजिट नहीं हुआ होगा। अगर ये चीज़ें होती, पैनिक को किस तरह से डील किया जाता है, और आपकी इमरजेंसी, आपका रिस्पॉन्ड अगर आपका अच्छा होता, आपकी G10-20 जो आपके फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी, वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उसमें पानी खत्म हो रहा था, और जो वापस जो आना था, वो हर्डल्स की वजह से, जो आपने रोड खुदाई करी हुई थी, वो वापस टाइम पे नहीं आ पाते, पानी नहीं था उनके पास, जिसकी वजह से, क्योंकि आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्ड का जो है ना, आपको बहुत मिनिमम टाइम होता है, उसमें ये इंतज़ार नहीं किया जाता कि जी गाड़ी जा रही है और पानी भर के वापस आ रही है, और ये इसका टाइम नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप एक बिल्डिंग को भी बचाने के काबिल नहीं थे। तो अल्लाह ना करे, अगर इस पूरे शहर के अंदर अगर कोई हादसा हो जाता है, तो आपके पास तो कोई आपके पास इंतज़ाम नहीं है। और ये शहर का पहला वाक़या नहीं है। PNS की अपनी बिल्डिंग, बल्दिया की फैक्ट्री, आयशा मंजिल की मार्केट, RJ मॉल, मिलेनियम मॉल और अभी गुल प्लाजा, इस तरह की कई हमने इंसिडेंट देखे हैं जिनको बचाया नहीं गया, ना बचा सकते हैं, और आगे फ्यूचर में भी इस तरह के इंसिडेंट हमें नज़र आते रहेंगे। तो बड़े ही अफसोस की बात है, और मुझे बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि वहाँ पे अंदर लोग जल के मरे। हाँ, उनको एग्जिट ही नहीं पता था कि कहाँ से बाहर निकले, कैसे अपना रिस्पॉन्ड करें। और जब टीम अंदर नहीं जा सक रही थी, आप लोग के पास सही से प्रेशर्स नहीं थे,
آپ کے پاس کیننز نہیں تھے جو کہ پریشر ڈال کے, ہاں وہ کینن ہم پہ تو ضرور چلائے جاتے ہیں جب ہم پروٹیسٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, اپنے حق کے لیے جب روڈ پر آتے ہیں, وہ کیننز واٹر کیننز ہم پہ تو چلائے جا رہے ہوتے, لیکن وہ کیننز آپ کے پاس نہیں تھے. کوئی افواج وہاں پہ نہیں آئی, آرمی نہیں آئی وہاں پر. آرمی کہاں مصروف تھی؟ آرمی بہت ضروری کام سے سرحدوں پہ فائٹ کر رہی ہے, کوئی وار چل رہی ہے جو کہ وہ شہر میں آ کے سیو. ہاں ہمیں نہیں چاہیے 12 گھنٹے بعد نیوی کے افسران, 12 گھنٹے بعد ہمیں نہیں چاہیے. رسپونڈ فوراً ہوتا ہے, اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو رسپونڈ فوراً ہوتا ہے. آپ لوگ کا رسپونڈ فوراً نہیں تھا, اور انتہا سے زیادہ افسوس کی بات ہے. ہمیں آپ سے آگے بھی کوئی امید نہیں ہے, اور ہم یعنی کہ آپ یعنی کہ عوام, ہم بنا عوام ہمیشہ خاموش رہیں گے. ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, ہم خاموشی سے مرتے جائیں گے, ہم نہیں بولیں گے, ہم پروٹیسٹ نہیں کریں گے, ہم خاموش ہی رہیں گے. ہم صرف روٹی کپڑا مکان, جو پیپلز پارٹی کا جو ایک نعرہ ہے نا, ہم صرف اسی کے چکر میں رہیں گے کہ ہمیں روٹی کپڑا مکان پورا کرنا ہے, اور اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں ہم ان کو ریز نہیں کریں گے, کیونکہ ہم بھی بحث ہے.